गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपका हिंदी का पीरियड है और इसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ा रही थी। तो समास में बच्चों हमने अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास के मैंने आपको वीडियो भेजी थी। वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया था। तो बच्चों, अब आज आते हैं हम अपना जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास की तरफ आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। और इसमें आपने क्या देखना है, इसमें है जिस समास का पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो बच्चों, जो द्विगु समास होता है उसमें क्या होता है, संख्यावाची शब्द आते हैं। संख्यावाची आप जानते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, संख्यावाची शब्द होते हैं। तो जैसे देख लीजिए नवरात्र, नव में क्या है, नव जो है वो संख्या है। 9 जो होता है ना वही है नव क्या है, संख्या है। तो नवरात्र मतलब 9 रातों का समूह। ये तो आपको पता है, ये समस्त पद होते हैं, ये समास विग्रह होते हैं। तो नवरात्र मतलब 9 रातों का समूह। तो 9 क्या है, इसमें संख्यावाची है। सप्ताह, सप्ताह है 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या है, संख्यावाची है। बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 क्या है, संख्यावाची है। चौराहा 4 राहों का समूह। तो ये 4 क्या है, संख्यावाची। तो जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वह क्या होता है, द्विगु समास होते। इसके और कई उदाहरण होते हैं, जैसे नवरत्न हो गए, नवग्रह हो गए, और चौमासा हो गया, पंचतंत्र हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिलोक हो गया। कई बहुत से उदाहरण हैं इसके द्विगु समास के। तो ये आपने सबसे पहले समझना है कि जिसका क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या है, द्विगु समास है। अब बच्चों, हमारा जो दूसरा है, जो 5वां समास है हमारा, ये है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान हैं, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद। मैंने आपको बताया था समास में कि पूर्व पद कौन सा होता है और उत्तर पद कौन सा होता है। तो पूर्व पद होता है ये पहला वाला और उत्तर पद होता है बाद वाला। तो जिस समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद मुख्य होते हैं, वह क्या, उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। उन शब्दों में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर राम लक्ष्मण, केवल राम ही राम होता तो ये समस्त पद में केवल राम ही राम होता तो इसका कुछ समास विग्रह नहीं होता। राम का हम क्या समास विग्रह कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर क्या आएगा, राम और लक्ष्मण। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते। जो पहला पद है राम, वह भी प्रधान है, और जो दूसरा पद है वो भी क्या है, प्रधान होता है। अब जैसे माता पिता, माता और पिता, देव दानव, देव और दानव। तो बच्चों, ये है जैसे गंगा यमुना, गंगा और यमुना। और देखिए इसमें दूध दही, दूध और दही। वैसे बहुत से और भी बहुत से शब्द हैं इसमें, जैसे अन्न जल हो गया, जैसे भला बुरा हो गया, धूप दीप हो गया, अपना पराया हो गया, गंगा यमुना, कई शब्द हैं, बहुत शब्द आते हैं किसमें, द्वंद्व समास में। तो जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो बच्चों, मैंने आपको समास के बारे में समझाया। अभी हमारा एक समास और है बचा हुआ, उसको मैं बताती हूँ आपको। अब हमारा जो 6वां समास है वह है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है बच्चों, जब समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों के मेल से किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो उस समास को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखो, जो बहुव्रीहि समास होता है बच्चों, उसमें से क्या है, मुख्य जो पद होता है वो कोई पद नहीं होता है दोनों पदों में से। जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं हमारे समास में, तो कोई मुख्य नहीं होता, बल्कि मुख्य कौन होता है, वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ उसका इशारा होता है। तो जैसे यहाँ पर समस्त पद है, तो समस्त पद में आप जैसे नीलकंठ है, तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात कौन है, शिव।
नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, क्योंकि इसमें न तो नील है न कंठ, इसमें दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि किसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा जा रहा है, किसी तीसरे पद की तरफ। तो तीसरा पद क्या हो गया इसमें, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह कौन है, अर्थात शिव। ऐसे चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। तो इसमें और भी हैं, जैसे हो गया चक्रधर हो गया, अर्थात चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर हो गया, पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, जिसके अर्थात कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, शेखर होता है मस्तक पर, जिसके अर्थात शिव। और इसमें और भी दशानन है, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी है, चक्रपाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये हमारा जो समास का टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ, और आपने जो 6 समास है हमारे उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और याद भी करना है। अब ये जो इसमें दिया है, जो मेन बिंदु होते हैं, मुख्य जो बिंदु होते हैं, ये होते हैं जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में 2 पद होते हैं, ये पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से समस्त पद बनता है। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ऐसा समास जिसमें पहला पद अव्ययी हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब उत्तर पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है। ऐसा समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो बच्चों ये आपने याद करने, जो मुख्य बिंदु हैं जिसमें आओ दोहराए लिखे, तो ये याद करना है आपने, और समास को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। और अब नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा, नेक्स्ट डे जो हमारा पीरियड होगा, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।